चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल हम जो है एक प्रकार से सन के बारे में हमने आपसे बात कर ली थी कि कोरोना कौन सा पार्ट इसमें आ जाता है। कोरोना के अलावा जो है इसमें हमने सोलर फ्लेयर्स की बात कर ली थी आपसे। सोलर फ्लेयर्स और सोलर फ्लेयर्स के बाद जो है जो सौर तूफान, सन स्पॉट या सोलर स्टॉर्म्स की भी हमने बात की थी, और सौर कलंक की भी जो हमने बात की थी कल जो है कितना कि 11 वर्ष में जो है साइकिल चलता रहता है। थोड़ा सा इसमें जो है क्या देखते हैं, पहले हल्के से जो है फैक्ट देखते हैं, कुछ समझना नहीं बस आपको जो है स्टार्ट यहाँ से जो है आज की क्लास करते हैं। औसत दूरी देख लीजिए इसकी, जो इसकी एवरेज दूरी आ रही है, ये एवरेज दूरी जो है क्या लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर आ रही है। यानी कि अर्थ की किससे दूरी, सन से दूरी, अर्थ से सन की दूरी कितनी आ रही है 14 करोड़। अब इसी को जो है मेन चीज, इसी को जो है हम क्या कर रहे हैं एक प्रकार से एयू, अगर आप कहीं एयू देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल नॉमिकल ये इसकी दूरी है। आप जब भी कहीं शॉर्टकट में एयू देखेंगे कि साहब जो है जैसे हम आगे चलेंगे ऊपर बेल्ट पे चलेंगे, हम इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे आगे कि भाई प्लूटो को ग्रह के माध्यम से, आखिर ग्रहों की परिभाषा क्या है। हमारे पास 9 प्लेनेट है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो है 2006 से जो है क्या हो रहा है, प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से आउट कर दिया है। जब ग्रह की परिभाषा से उसे आउट कर दिया है तो उस चीज में हम देखेंगे कि जहां पर वर्तमान में प्लूटो वगैरह है वहां पर कूपर बेल्ट बनती है, जिसके बारे में जो है चर्चा हम आगे के टॉपिकों में करेंगे। तो वहां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मैं बात करूंगा, इसलिए अतीत को मत भूल जाना, जो पीछे चल रहा है उसको पकड़ कर ही आगे बढ़ते रहना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वहां पर आती है। तो आपको क्या है कि जब भी आपको एयू दिखेगा तो आप ये मान लेना कि जब हम दूरी की बात करेंगे, जैसे लाइट ईयर होता है ना, लाइट ईयर, तो लाइट ईयर का मतलब ये मत समझना कि ये समय का पैमाना, ये समय का नहीं, बल्कि जो है लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का क्या होता है, हमारे पास एक प्रकार से मानक होता है, एक पैमाना जो है होता है। वैसे जो है पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वहां हम लाइट ईयर तो बड़ी संख्याओं के लिए, जैसे पार्सेक आता है तो हाँ यार अब एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी कितनी है, तो वहां हम जो है लाइट ईयर में काम करते हैं। फिर और बड़ी हो गई तो हम उसे पार्सेक में बात कर लेते हैं। तो वैसे जो है पृथ्वी से अगर सूर्य की जो औसत दूरी होती है उसे हम एयू के नाम से जानते हैं, एयू। अब आपको आएगा कि जो है कूपर बेल्ट में 30 एयू दूर है, तो आप लगा लेना कि 30 एयू, उस समय बार बार ये बोलने की जरूरत ना पड़ जाए कि 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। आपको खुद ब खुद जो है ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होगी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगी, इसके अंतर जो है क्या आ जाएगा, दूरी जो है इसकी आ जाएगी। अब दो चीजें, उपसौर और अपसौर, इस अपसौर को भी देखिए। दरअसल में हो क्या रहा है, उपसौर और अपसौर की जो घटना है ये देखिए, लगभग ये तो सूर्य का प्रकाश है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाता है, फालतू चीजों पर ज्यादा वो नहीं, व्यास वगैरह देख लेना, आइडिया ले लेना। इसके बारे में अभी बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या फैक्ट हमारे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे अब जो है क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने 3 × 10 की पावर 8 मीटर आपसे बात कर ही ली है, मीटर पर सेकेंड। एक घटना देखिए यहाँ पर उपसौर की और अपसौर की, जो है 3 जनवरी और 4 जुलाई को, इस घटना को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दरअसल में जो है हम एक पाथ लेकर चलते हैं, ये देखिए, इसको मान लीजिए 2 मिनट के लिए सूर्य को हम बीच में रखते हैं, और ये अर्थ हमारी जो है क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। किस पथ पर हो रही है रोटेट, इलेप्टिकल शेप में। ये हमारी क्या होगी, अर्थ हो गई, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। तो ये इलेप्टिकल वे में है, इलेप्टिकल वे में, यानी कि क्या, दीर्घ वृत्ताकार, हिंदी में भी देख लीजिए दीर्घ वृत्ताकार। तो जब दीर्घ वृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं बल्कि अर्थ सूर्य का रोटेशन कैसे ले रही है, रेवोल्यूशन बोलेंगे, रेवोल्यूशन कैसे ले रही है, इलेप्टिकल पाथ में ले रही है। तो आप इतना तो जानते होंगे ना, जब इधर ही तो दूरी आ रही है, ये देखिए, और इधर क्या हो रही है, नजदीक आ रही है, यहाँ पर अर्थ आएगी, क्योंकि घूमेगी कितने दिन में, 365 साल भर में घूमेगी, मोटा मोटा 365। तो 365 में अर्थ एक पोजीशन पर यहां रहेगी। तो जो है जब इस कंडीशन को, ये कंडीशन कहलाती है आपकी उपसौर, जब जो है नजदीक होती है, उप मतलब थोड़ा सा नजदीक मानना, और अप जब भी लगेगा आपका, अप का मतलब थोड़ा सा जो है बड़ा होता है या फिर जो है दूर होता है। पेरीहेलियन
हेलियन एंड एपीहेलियन उपसौर और अपसौर। तो ये डेट कब आ रही है? डेट आ रही है आपकी 3 जनवरी को। ये डेट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी याद पड़ेगी, 3 जनवरी। और यहां पर जो है 4 जुलाई, 4 जुलाई, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। डेट का भी क्रम थोड़ा सा देख लीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आप खुद से ज्यादा विश्वास कर पाए, खुद से पढ़ने का थोड़ा तरीका अगर आप जो है देख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ हम आपसे बार बार बोलेंगे यार कि डेट में क्या रखा है, कितने तारीख को क्या हो रहा है। इतिहास जब हम चर्चा करेंगे तो इतिहास में बोलेंगे यार छोड़ो ना डेट, कितनी डेट, कितने संतों हम याद करें, क्या करना उसे याद करके कि ये युद्ध अलाना हुआ, ये युद्ध फलाना हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको डेट का इंपॉर्टेंसी, हमारे साथ जो डेट होंगी आपको मिलेंगी या जो भी आपको बताएगा वो हमेशा इंपॉर्टेंट डेट पर बात करेगा। तो 3 जनवरी को दरअसल में सूर्य के नजदीक कौन सी आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। और 4 जुलाई को क्या हो जाती है? सूर्य से जो है ये क्या हो जाती है? पृथ्वी दूर हो जाती है। अब इसमें एक चीज है, ये तो सामान्य सी बात है कि समझ गए इलेक्ट्रिकल पाथ से हो रहा है, लेकिन आप एक चीज देखो, आजकल क्या महीना लगा हुआ है? अगस्त का महीना लगा हुआ है, अगस्त है। तो 4 जुलाई को जब सन से अर्थ दूर है तो आप एक चीज को सोचिए ना, देखिए अर्थ यहाँ पर है, सूर्य वर्तमान में यहाँ पर, अगस्त का महीना ज्यादा दूर नहीं है। तो आप ये देखिए ना, इस महीने तो हमारे पास सूर्य से ही तो गर्मी मिल रही है, सूर्य से ही तो टेम्परेचर हमें मिल रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए कि अर्थ को जो है जिस समय दूर है उस समय ठंड होनी चाहिए, तो इस समय अर्थ पर क्या होनी चाहिए? ठंड होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो यार कि बहुत ज्यादा फैन वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, गर्मी हो रही है। 3 जनवरी को जो है नजदीक सूर्य, लेकिन क्या हो रहा है? ठंड हो रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है आपको आता होगा, दरअसल में अर्थ में जो है क्या हो रहा है, ये देखिए अर्थ में ये अर्थ में जो है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर भी है और साउदर्न हेमीस्फीयर भी है। तो इस समय सन का है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध पर है सन। लेकिन नीचे तो इस समय क्या है, यहाँ तो गर्मी होगी जब उत्तरी गोलार्ध पर। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? इंडिया की लोकेशन, इंडिया की लोकेशन आपकी जो है कारगिल उससे इक्वेटर से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं तो हमें गर्मी फील हो रही है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में तो क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। तो ये मत सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि 4 जुलाई को गर्मी, हम जहां रहते हैं हम उसी की व्याख्या करते हैं, हम जितना जानते हैं हम उसी की व्याख्या कर सकते हैं, जो हम नहीं जानते हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो वही बात है। तो ये सिर्फ खाली बेवकूफ बनाने के लिए, ज्यादा उलझाने के लिए है कि साहब गर्मी क्यों हो रही है। तो आप सीधा समझना, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भारत, इस वजह से गर्मी लग रही है। जबकि वास्तव में अगर टेम्परेचर अर्थ का टोटल इस समय आप देखोगे तो 4 जुलाई से अगस्त वगैरह में जो है क्या टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा सा जो है ठंडा सा होगा। तो ये उपसौर और अपसौर की कंडीशन आपके पास जो है आ गई है। चलिए साहब नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए डायमीटर और इसका मास इतना है, इतना लाख गुना है किसका? सन का मास। सन के मास की बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा बड़ा है, 3.2 लाख वगैरह। अब मास पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं कि मास क्या है। मास, मास जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान पर भी चर्चा करते हैं। अब अर्थ का द्रव्यमान ये बोल रहा है साहब कि इतना है, पृथ्वी के उसका सन का जो मास है, मास ऑफ द जो सन है, वो मास ऑफ द सन कितना है? अर्थ के मास से 3.3 लैक्स में है, गुना बड़ा है। अब इस चीज को देखो, सबसे पहले एक चीज को देखो यार, हम किस तराजू से, वो कौन सा तराजू हमारे पास होगा जिससे हम क्या करेंगे? तोलेंगे कि साहब जो है यहाँ पर मून है, इसका मास कितना होगा? यहां पर क्या है? अर्थ है, इस अर्थ का मास कितना होगा? कभी गौर करना इन छोटी चीजों पर। ये मास कैसे करेंगे हम, कैसे काउंट करेंगे हम, है ना? तो आपको कोई फिजिक्स का कोई विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि इसका मास कैसे काउंट करेंगे, किसी भी प्लेनेट का मास कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए हमेशा जो है याद रखना कि M/r², G इज इक्वल टू GME/r²। जी आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है, इसका भी आपको पता है एग्जैक्ट 11 पॉइंट कुछ है, जो भी होगा देख लेना। M1 में आप क्या करना, अर्थ से कुछ दूरी पर, यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ से कुछ दूरी पर, कितना भी जो है दूर पर आप जो है 1 किलोग्राम तो आप तराजू से तोल सकते हैं, इंटू M किसको मान लो? मास ऑफ अर्थ मान लो, अर्थ का निकालना है मास ऑफ अर्थ, इसे मान लो 1 किलोग्राम को कोई पिंड ले लो, R² मतलब जो इनके बीच की दूरी है वो R², आपको पता है कि 1 मीटर है। तो ये आपको मिल गया, 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 तो निकाल लीजिए मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ जुपिटर।
फॉर्मूले का जो फिजिक्स बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं बस उसके लिए, बाकी कुछ नहीं। कि बस आपको सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि किसी भी प्लेनेट का हम जो है, किसी भी बड़ी चीज का हम जो है मास कैसे निकालते हैं। तो ये न्यूटन का जो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल का लॉ है उससे हम मास निकाल सकते हैं। आप बस इस फॉर्मूले को रखना। m1 की जगह आप कोई भी क्या रख सकते हो, एक प्रकार से क्या मास को रख सकते हो। m1 की जगह कोई भी मास 1 किलो का रख देना। m निकालना है, आर स्क्वायर मतलब बीच की जो दूरी होती है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, और जी आपको 9.8 से लेकर 10 तक जो भी डालोगे आप उसको आप डाल के किसी का भी क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। चलिए साहब, अब ये गुरुत्वाकर्षण बने जी। आपको पता है मैंने शुरू की क्लास से जो है सुपर ग्रेविटी हमने शुरू रखी थी, बस हमारे पास कुछ नहीं था, सुपर ग्रेविटी ही थी। जब हम बिग बैंग की क्लास को देख लीजिएगा वहां पर इसकी जो है चर्चा आपसे क्या हो रखी है, अच्छी खासी चर्चा आपसे जो है हो रखी है। ये सारा का सारा जो है वही है। केंद्रीय तापमान देखना यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। रासायनिक संगठन कोई समझने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए हाइड्रोजन इतना परसेंट आ रहा है और इतना परसेंट ये ऑक्सीजन 21% जो है यहाँ पर क्या आएगा, O2 जो है आ जाएगा, और अदर जो है इस टाइप से जो है, ओ सॉरी ये तो सन की बात चल रही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सन में ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गई इतनी, हीलियम आ गई, और 22.5 अदर है। हाइड्रोजन और हीलियम, कभी मेरे मौका मिलेगा क्लास के अंदर मैं हाइड्रोजन और हीलियम पर भी आपको भविष्य का जो ईंधन की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी आपसे बोला था कि हीलियम हमें नेचुरल रूप से नहीं मिल रही है और हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होगा। ये बात को आप जो है लगभग लगभग 99%, 100% नहीं, 1%, क्योंकि मैं भी जो है बचने की कोशिश करूंगा कि कल के दिन क्या हो जाए, आज रात ही क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए,